हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनविक्टा कोडर्स। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो मान लीजिए फॉर एग्जांपल किसी ने एक फॉर्म को सबमिट किया है, डेटाबेस में आपका कुछ एंट्रीज पड़ा हुआ है, वो एंट्रीज को आप कैसे अपने वेबसाइट में शो कर सकते हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बात किया था कि आप एक फॉर्म को कैसे सबमिट करके उसका जो डेटा है उसको डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि वो डेटा जो स्टोर हुआ है वो डेटा को कैसे हम पॉपुलेट कर सकते हैं अपने वेब पेज पे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और इसमें हम लोग जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं ये PHP और MySQL का डेटाबेस का यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही ईज़िली कुछ स्टेप्स में मैं आपको सिखा दूँगा कि कैसे एक डेटा को या मल्टीपल डेटाज़ को आप कैसे फेच करके अपने वेबसाइट में पॉपुलेट कर सकते हैं। तो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप जब कोई भी डेटा आपके डेटाबेस में जब पड़ा हुआ है, इसको आप वेबसाइट के अंदर कैसे पॉपुलेट कर सकते हैं टेबल के अंदर। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था एक फॉर्म को सबमिट करके डेटाबेस में कैसे स्टोर करते हैं डेटा को। तो आज इस वीडियो में हम यहाँ पे डिस्प्ले कराएंगे डेटा को। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट सर्वर पे कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप अगर लोकल में करना चाहते हैं लोकल होस्ट पे भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो सर्वर अल्टीमेटली तो सर्वर पे ही डालना है, तो इसलिए हम सर्वर पे कर रहे हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो ये हमने हमारा जो है फाइल मैनेजर ओपन कर लिया और यहाँ पे देख सकते हैं एक फ़ाइल हमने बनाया था index.php जिसके थ्रू हम सबमिट करा रहे थे फॉर्म को। ठीक है, ये ओपन करके दिखा देता हूँ। देखिए index.php में नॉर्मल सा एक फॉर्म है। ठीक है, तो फॉर्म का जो डेटा हम भरेंगे वो हम टेबल में लेना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि सबमिट हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे एक फ़ाइल बना लेते हैं। फ़ाइल का नाम देते हैं fetch.php, क्योंकि हम डेटा को फेच कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने क्रिएट कर दिया। ठीक है, और साथ ही साथ हम डेटाबेस को ओपन कर लेते हैं। तो इस वाले डेटाबेस के अंदर आप देख सकते हैं एक ही टेबल है। टेबल का नेम है कॉन्टैक्ट। तो कॉन्टैक्ट में जो भी यहाँ पे डेटा सबमिट होता है वो सबमिट हुआ डेटा हम यहाँ पे शो करना चाहते हैं फेच वाले पेज पे। ठीक है, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने पिछले बार भी किया था, पहले हमें कनेक्शन बनाना पड़ेगा। तो कनेक्शन हमारा एक बार तो बना हुआ है, तो ऑटोमेटिक हम इसको कॉपी कर लेते हैं। ओके, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे क्या होगा ये। यहाँ पे PHP हमने शुरू और बंद कर दिया। यहाँ पे देखिए कनेक्शन में हम क्या कर रहे हैं, MySQL कनेक्ट, मतलब SQL डेटाबेस को हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, कनेक्ट हम किसके साथ कर रहे हैं, लोकल होस्ट, क्योंकि ये सर्वर लोकल होस्ट पे है। मतलब ये जो स्ट्रक्चर है ये लोकल होस्ट पे चल रहा है। ठीक है, सर्वर का ये URL अगर रहता है, ठीक है, 127.0.0.1, तो ये लोकल होस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोकल होस्ट देते हैं। यहाँ पे जो डेटाबेस का नाम है वो हमने दिया है, ये है डेटाबेस का नेम, ये नेम हम यूज़ करा है यहाँ पे। और ये है डेटाबेस का पासवर्ड और ये है डेटाबेस का यूज़र नेम। ठीक है, तो यहाँ पे और हमने क्या लिखा, और डाई, मतलब अगर ये कनेक्शन नहीं होता है तो यहाँ पे हमें क्या डिस्प्ले करेगा कि डाई। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, fetch.php यहाँ पे हम लोग एक बार करते हैं। ठीक है, तो ये fetch.php हमने खोला, यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है बिकॉज ये कनेक्शन ठीक है। तो एक बार मैं पासवर्ड एक बार बदल के आपको दिखा देता हूँ। देखिए बदल के जब हम देखेंगे यहाँ के आ रहा है कनेक्शन फेल, मतलब कनेक्शन हुआ नहीं है। ठीक है, इसको ठीक कर लेते हैं। देखिए कनेक्शन प्रॉपर आ रहा है। ओके, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि पूरा जो डेटा है इस सर्वर के अंदर, ये वाले टेबल का डेटा हम लोग यहाँ पे पॉपुलेट कराएंगे। तो डेटा हम लोग कैसे पॉपुलेट करा सकते हैं, एक तो हमें टेबल बनाना पड़ेगा। टेबल हमने बना लिया। ठीक है, अब टेबल का रो बना लेते हैं, टेबल रो। ठीक है, और रो के अंदर टेबल हेडर TH। ठीक है, तो पहले हमारे क्या था, नेम, हम क्या क्या चीज़ शो करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, नीड एंड टाइम। ओके, तो नेम, इसको ही हम 4 बार कॉपी कर लेता हूँ, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, नीड और टाइम। तो नेम हो गया, इसके बाद फ़ोन, ईमेल, नीड, टाइम, मतलब किस टाइम पे ये सबमिट हुआ है वो। तो ये एक्स्ट्रा हो गया, इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, फिर से हम लोग क्या करते हैं, एक बार देख लेते हैं क्या आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये टेबल जैसा तो नहीं दिख रहा है, तो थोड़ा हम CSS एलिमेंट इसमें डाल लेते हैं।
तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि पूरा सिंटैक्स ले लेता हूँ, HTML, ठीक है। इसके अंदर हेड हो गया। इसके अंदर अब यहाँ पे HTML ख़त्म होने से पहले यहाँ पे मैं बॉडी दे देता हूँ, बॉडी। अब ये जो टेबल हमने बनाया है, ये टेबल को हम बॉडी में डाल देते हैं, ठीक है। ओके, तो इसको थोड़ा राइट में कर देता हूँ तो सही से लगेगा। हाँ, चलिए टेबल हो गया, बॉडी हो गया, HTML और हेड के अंदर हम थोड़ा स्टाइलिंग कर देंगे। तो यहाँ पे स्टाइल टैग ले लेते हैं, ठीक है। स्टाइल के अंदर हम टेबल हेड और टेबल डेटा, सॉरी यहाँ पे टेबल डेटा अभी डाला नहीं है मैंने, तो दोनों को ही मैं थोड़ा स्टाइलिंग देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं कर दूँगा टेबल हेड TH, ये TH जो टैग है, कॉमा TD, ठीक है। यहाँ पे मैंने देख सकते हैं टेबल हेड और टेबल डेटा के लिए एक बॉर्डर लिया है 1 पिक्सल का, और यहाँ पे अलाइन कर दिया लेफ्ट में, और पैडिंग दे दिया 8 पिक्सल का, ठीक है। पैडिंग मतलब यहाँ से गैप, ठीक है। तो यहाँ पे बाकी मैं टेबल डेटा को ऐड कर देता हूँ। टेबल हेड तो हो गया, और टेबल डेटा को ऐड कर देता हूँ, टेबल रो टेबल डेटा TD, ठीक है। TD में हम क्या लेंगे, टेबल डेटा को भरने के लिए पहले नेम में दे देता हूँ अमित। तो अब देखिए यहाँ पे इस टाइप से आ जाएगा, इसके नीचे नीचे पॉपुलेट होता रहेगा टेबल के अंदर, ठीक है। तो टेबल डेटा जो है ये हमें कहाँ से मिलेगा, ये हमें मिलेगा डेटाबेस से लेना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे हम डाल के तो कोई फ़ायदा नहीं है, डेटाबेस से हमें देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम नॉर्मल एक फील्ड ले देते हैं, अमित एकदम नेम में ले लिया मैंने। इसके बाद हम लोग लेते हैं फ़ोन नंबर मैंने ले लिया, टेबल डेटा। इसके बाद ईमेल है, email@gmail.com, ठीक है। उसके बाद और एक डेटा, टेबल डेटा में नीड, और लास्ट में टाइम, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में हम डालेंगे चीज़ों को, ठीक है। तो इसके नीचे नीचे हम चाहते हैं कि जो डेटाबेस है डेटाबेस वाला डेटा पॉपुलेट हो, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे PHP शुरू कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने शुरू और ख़त्म कर लिया, और थोड़ा स्पेस दे लेता हूँ। अब यहाँ पे हमें SQL का क्वेरी लिखना पड़ेगा। तो SQL, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं कॉन्टैक्ट का हमें लेना है। तो यहाँ पे जितने भी कॉलम यहाँ पे सबमिट होते हैं, डेटा सबमिट होता है, वो सारी चीज़ हमें शो करना है, राइट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिलेक्ट स्टार मतलब ऑल, स्टार फ्रॉम कॉन्टैक्ट, ही तो था ना, कॉन्टैक्ट, हाँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कॉन्टैक्ट। यहाँ पे क्लोज करते हैं, और यहाँ पे क्वेरी चलाना पड़ेगा, क्वेरी, ठीक है। क्वेरी में क्या लिखेंगे, MySQLi_query। क्वेरी में क्या पास करना होता है, पहले तो कनेक्शन हमें पास करना होता है, और जो कमांड है SQL का कमांड डालना पड़ता है। तो यहाँ पे कर देते SQL, तो ये कमांड हो गया। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि एसोसिएटिव एरे को यहाँ पे हम दिखाना चाहते हैं, एरे को दिखाना चाहते हैं, ठीक है। एसोसिएटिव एरे मतलब सिंगल डेटा, और सिर्फ एरे मतलब एवरी डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं $रेस मतलब रिसोर्स आप कह सकते हैं, MySQLi_fetch_array, क्योंकि हम इसको एरे में लेंगे, ठीक है। तो एरे के अंदर क्या पास करना है, ये क्वेरी का जो वैल्यू है, मतलब ये क्वेरी रन होने के बाद जो चलेगा उसको हम एरे में डालेंगे। तो $query, ठीक है, क्वेरी में डाल दिया। अब ये जो एरे में आ रहा है, एरे को हमें क्या करना पड़ेगा, बार बार इसके अंदर से घुमाना पड़ेगा, लूप करना पड़ेगा। तो हर एक बार एक एक डेटा यहाँ पे पॉपुलेट होता रहेगा। तो यहाँ पे एक हम लिखते हैं व्हाइल, ये जब होगा तो यहाँ पे जितना बार आएगा उतना बार ये पॉपुलेट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, फिर से PHP को ऑन ऑफ करते हैं और इसको ख़त्म करते हैं। तो ये वाला जो लूप है, व्हाइल का लूप है, तो व्हाइल लूप यहाँ तक चल रहा है, ओके। और यहाँ पे टेबल डेटा में हमें पहले डेटा में क्या डालना है, डेटा में ये डालना है
यहाँ पे भी PHP ऑन करना पड़ेगा क्योंकि हम HTML के अंदर PHP में काम कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे $res, तो पहले नंबर पे हमें क्या प्रिंट कराना है, नेम, राइट। तो यहाँ पे नेम दे देता हूँ और यहाँ पे इको कर देना है नेम, ठीक है। तो अब एक बार देख लेते हैं। देखिए हमने जो भी डेटा एंट्री करा है, नेम वाला फील्ड प्रॉपरली यहाँ पे आ रहा है, ओके। तो यहाँ पे सिमिलरली बाकी 4 फील्ड्स को यहाँ पे हम डाल लेते हैं, पेस्ट 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 और ये भी पेस्ट, ओके। तो यहाँ पे पहले हमारे उसमें क्या था, नेम, उसके बाद फ़ोन था, फ़ोन के बाद ईमेल था, इसके बाद नीड और टाइम, राइट। और टाइम में यहाँ पे हमारा क्या था, डेट एंड टाइम। तो यहाँ पे वैसा ही लिखना पड़ेगा जो आपका डेटाबेस का जो वहाँ पे दिया हुआ है, डेट एंड टाइम, सेव। तो यहाँ पे सेव कर लेता हूँ और इसको करके देखते हैं। देखिए एकदम प्रॉपर आ रहा है, जो भी डेटा हमने यहाँ पे डाला है वही चीज़ यहाँ पे दिख रहा है, ओके। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे फॉर्म को खोल लेते हैं एक साइड पे, और एक साइड पे ये जो एंट्री है, एंट्री को देखते हैं। यहाँ पे एंट्री में मैं डालता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल राजू, ठीक है, ठीक है। और फ़ोन नंबर मैं कुछ भी लग डाल देता हूँ यहाँ पर, ईमेल आईडी raju@gmail.com, और रिक्वायरमेंट में लिख देता हूँ आई नीड एंड वेबसाइट, ओके। तो यहाँ पे मैं जब सबमिट करूँगा तो देखिए डेटा यहाँ पे सक्सेसफुली स्टोर हो रहा है, बता रहा है। और ये वाला पेज पे हम अगर रिफ्रेश करेंगे, देखिए हमारे पास नया एक जो एंट्री हुआ है वो यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से आप जो डेटाबेस के अंदर डेटा पड़ा हुआ है वो आप यहाँ पे पॉपुलेट कर सकते हो, ठीक है। वेबसाइट में fetch.php में हमने जैसे करा है यहाँ पर, तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूँ आपको। एक तो यहाँ पे कनेक्शन बनाना पड़ेगा, कनेक्शन बनाने के बाद सिंपल सा क्वेरी लिखना है, जितने भी फील्ड्स को शो करना है। तो जैसे सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम कॉन्टैक्ट, मतलब कॉन्टैक्ट के अंदर जितने भी फील्ड्स हैं, जितने भी डेटा है, सब शो करना है। तो हमने क्वेरी लिखा, MySQLi_query, क्वेरी में क्या पास करना है, कनेक्शन पास करना है, और ये जो कमांड हम SQL का दिए थे वो कमांड को पास कर दिया। और ये कमांड के अंदर से क्या निकाल के आ रहा है, निकाल के आ रहा है कि कुछ एरे निकाल के आ रहा है। तो एरे को हमने यहाँ पे पास कर दिया, तो ये और इसको वाइल लूप में हमने डाल दिया। वाइल लूप पे डालने के बाद ये जो डेटा है ये बार बार डबल होते होते ये पूरा मतलब एक ये क्रिएट हो जाएगा, आपका टेबल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा और भी सिंप्लीफाइड उपाय में, ठीक है। आशा करता हूँ ये समझ में आपको ज़रूर आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।